श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, आपका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि हनुमान जी की जो हमारे धर्म तस्वीर होती है वो पंचमुख की, वो कहाँ लगानी चाहिए, या फिर हम राम दरबार जी की वो जो फोटो लाते हैं वो कहाँ लगानी चाहिए। इससे घर में हमारे जो वास्तु समाप्त होते हैं, लेकिन जो भी हमारे घर में आते हैं गेस्ट या कोई भी, तो उनको उनकी जो अंदर नेगेटिव जो लोग लेके आते हैं वो समाप्त होती है। उनके अंदर जो भी नेगेटिव आती है लेके वो हमारे घर में, वो हमारे ऊपर नहीं चल सकती। वो हमारे घर से खुश होके जाते हैं, मतलब कि वो हमारे घर में आते उनका माइंड चेंज हो जाता है। ये एक भगवान का आकर्षण है फ्रेंड्स। चलो अभी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ फ्रेंड्स। तो आप सब हमेशा फ्रेंड हंसते रहिए और खुश रहिए और रेमेडीज करते रहिए। तो फ्रेंड्स चलो मैं आपको बताती हूँ कि हमको अगर मंगल दोष है हमारे कुंडली में, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो हमको लाल रंग की तस्वीर जो आती है हनुमान जी की, वो बहुत ही शुभ होती है। तो उससे क्या होता है, अगर हम वो दक्षिण दिशा में लगाएंगे लाल रंग जी की हनुमान जी की फोटो, तो नकारात्मकता जो ऊर्जा होती है वो सभी नष्ट होती है। पंचमुख हनुमान जी की जो फोटो होती है वो अगर हमारा घर दक्षिण मुखी है तो हम मध्य भाग में, दरवाजे के ऊपर अगर मध्य भाग में लगाएंगे, लाल रंग की होनी चाहिए। और उनका हम सिंदूर और चमेली के तेल से उनको चोला चढ़ाएंगे, तो हमारे घर के अंदर, दक्षिण मुखी घर के अंदर जो नेगेटिविटी जो दक्षिण से जो आएंगी वो हमारे घर तक अंदर पहुंच नहीं पाएंगी। ये एक वास्तु उपाय है फ्रेंड्स। और हम जो हनुमान जी की तस्वीर लगाते हैं हमको कहाँ लगानी चाहिए, इसको मैंने आपको बताया, दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। देखो, मन संकट से हनुमान छुड़ावे, मन वचन कर्म जो ध्यान जुलाए। ठीक है, ये चौपाई है ना, आपने सुनी होगी। तो सफ़ेद रंग जो हनुमान जी की प्रतिमा होती है, वो प्रतिमा को हमको स्थापित करके पूजा करने से हमारे नौकरी में, बिजनेस में तरक्की होती है। इसलिए सफ़ेद रंग संगमरमर की जो आजकल बहुत बाजार में मिल जाती है वो अवश्य लानी चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर बीमारी, क्लेश और जो हमारे घर में नेगेटिव पावर होते हैं तो समाप्त करती है। आपको क्या करना है, पंचमुखी हनुमान जी की जो आप तस्वीर या प्रतिमा लाएंगे, तो आपको जो आपका पानी का स्रोत है, समझो हमारे घर में जो पानी का हमने डायरेक्शन लगा रखा है, अगर वो गलत जगह में है तो आपको क्या करना है, तो आपको हनुमान जी की तस्वीर उसके सामने लगानी है। मतलब कि हनुमान जी का मुंह है वो हमारे पानी के स्रोत की तरफ होना चाहिए, तो वो पूरी नेगेटिविटी हनुमान जी सोख कर लेगी। इसका परिणाम ये होता है, वास्तु में हम गलत दिशा में पानी का स्रोत लगाने से, तो नॉर्थ ईस्ट के सिवा कहाँ पे भी लगाया है हमने, तो वो सभी नेगेटिविटी हनुमान जी सोख लेते हैं घर में। उनका जो पावर है वो ख़त्म कर देते हैं। मृत्यु, हमारी शत्रु, ये तस्वीर पूरा सब कुछ ये तस्वीर ख़त्म कर देती है हमारे जीवन में से। और हनुमान जी का मुंह उस दिशा में होना चाहिए, जैसे हमारे पानी की टैंकी है, तो हम हनुमान जी की तस्वीर लगाएंगे तो टैंकी की तरफ हमारे घर की टैंकी की तरफ हनुमान जी का मुंह होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं राम दरबार जी की जो तस्वीर हम लाते हैं तो कहाँ लगाना चाहिए। तो हमको राम दरबार जी की जो फ़ोटो है वो हमको लगाना चाहिए हनुमान, और वो कैसे होना चाहिए, हनुमान जी जिनके चरणों में बैठे हुए हैं, और पूर्व की दीवार पर आपको लगानी है। और बड़ी होनी चाहिए, कम से कम 2 फीट बड़ी, और चौड़ी होनी चाहिए 1.5 फीट की। और आपको वो सब इतनी ऊंची लगानी है, सबको दिखना चाहिए, सबका मन इससे पवित्र होगा, सबकी बुद्धि में इसमें परिवर्तन आएगा। आपके बारे में सब लोग जो बुरा सोचते थे वो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। अगर आप पूजा घर में लगाएंगे तो छोटी लगाए, लेकिन ड्राइंग में लगाएंगे इतनी बड़ी आपको लगाना चाहिए। आप देखेंगे, करके देखिए, आपको घर का जो वातावरण बदल जाएगा। और इनकी पूजा करनी चाहिए, चंदन और कपूर से आरती करनी चाहिए, ये ड्राइंग रूम में ही होनी चाहिए। और दूसरे रेमेडी से फ्रेंड्स, आपको हनुमान जी की और एक फ़ोटो लानी है, जैसे कि पर्वत उठाते हैं तो वो फ़ोटो लाइए। तो मुश्किल परिस्थिति में जो आप डर जाते हैं तो आपको इसका समाधान मिलेगा। जैसे कि आप विचलित होते हैं, कुछ मुश्किल समय आया तो आप विचलित हो जाते हैं, आपको आत्मविश्वास, साहस, बल पूरा ख़त्म हो जाता है, आप घबराते हैं, तो आप ये लगाने से आप नहीं घबराएंगे। ये एक समाधान हो गया, समाधान आपको इससे मिल जाएगा। और मंगल दोष है तो हनुमान जी की तस्वीर आपको लगानी है।
इससे आपको मंगल दोष में भी पूरा राहत मिलता है। पूरी मंगल दोष आपकी इससे नेगेटिविटी आपके जीवन में नहीं आने देता है। अगर आप कहीं पे जाते हैं फ्रेंड्स, कई जगह पर अगर आपको मन में ऐसा लगता है कि बहुत उदासीनता होती है, अंदर से हमको अच्छा नहीं फील होता है, तो अगर हमारा मन उदास होता है तो समझ लेना वो जगह अच्छी नहीं है। अगर हमारा मन खिलता है, जहाँ जाने पर हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, हमको बहुत खुशी होती है, तो वो जगह अच्छी मानिए। लेकिन जहाँ जाने के बाद हमारा मन बुझ जाता है, मनहूसियत लगती है, तो ऐसे मकान में, ऐसे घर में अगर आपका मकान अगर आपने लिया है या घर अगर आपने लिया है, ज़मीन आपने लेके रखी है, तो आपको विश्वकर्मा वास्तु प्रकाश में लिखा है कि देखो ऐसी जगह आप अगर लिए भी है तो उसको आप कैसे हम विश्लेषण कैसे करेंगे, उसको कैसे पहचानेंगे। तो दक्षिण दिशा ऊंची हो और उत्तर नीची हो तो वो जगह उत्तम मानी गई है, और पूर्व पश्चिम दिशा हो वो ऊंची और पूर्व नीचे हो तो भी उत्तम मानी गई है। जहाँ पे हम कुछ वहाँ हमारे जगह में होंगे, वह गाय हम बांटते, वहाँ गाय चरती हो, वो गाय हम बांटती हो, वो शुभ माना गया है। और जहाँ हम घर बनाते हैं वहाँ पे हमको 1 फीट गड्ढा कर लेना चाहिए फ्रेंड्स, ऐसे लिखा है इस ग्रंथ में। हमको 1 फीट गड्ढा कर लेना चाहिए, उसमें पानी भर देना चाहिए, हमको 100 कदम चल के आना है वापस। अगर तब तक हमारे गड्ढे में अगर 1/4 पानी सूख जाता है तो वो ठीक माना गया है। लेकिन ज़्यादा सूख गया है तो वो जगह रहने के लिए योग्य नहीं मानी गई फ्रेंड्स। मिट्टी को भी सूंघ के हम पता लगाते हैं कि हमारे लिए शुभ मिट्टी कैसी है, रहने के लिए योग्य है कि नहीं है। पानी, जैसे कि हम पानी गड्ढे में डालते हैं तो कैसे चलता है, जैसे कि सीधा चलता है या उल्टा चलता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। तो अगर सीधा चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो शुभ है, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो वो अशुभ माना गया। फिर वो जगह को हमको त्याग लेना चाहिए, फिर उसको नहीं तो कुछ उपाय हमको करना चाहिए। और एक मैंने आपको अभी पहले बताया कि हमारा मन प्रफुल्लित होता है जिस जगह पर हम खुश होते हैं, हमको वहाँ अच्छी पॉजिटिविटी जैसे कि बहुत ही अच्छा एक वाइब आती है, पॉजिटिव वाइब आती है, तो अच्छा माना गया है। चलो अभी दूसरा भी बताती हूँ मैं आपको। जो आपके बच्चे पढ़े वाले बच्चे, तो हनुमान जी की लाल रंग की तस्वीर, लाल लंगोट पहने होते हैं, राम जी के चरणों में सेवा करते लीन रहते हैं, वो हमको पढ़ाई करने वाले बच्चे कमरे लगाना चाहिए। और वो धन की कमी है तो भाई बहन में झगड़े हैं, कलह है, महिला घर में झगड़ती है, बाप बेटे का नहीं पड़ता है आपस में, तो हमको हनुमान जी की जो बैठी हुई मुद्रा होती है लाल रंग के चित्र में, लाल रंग की होती है, हनुमान जी की बैठी हुई मुद्रा में होते हैं, लीन होते हैं ध्यान में, वो हमको चित्र लाना है और दक्षिण दिशा में लगाना है। इससे हमारे घर की पूरी नेगेटिविटी जो भी हो रहा है अगर घर में समाप्त होगा, मंगल दोष खत्म होगा। मंगल दोष खत्म ही नहीं हो रहा है तो लाल रंग की तस्वीर लगाने से जो अशुभ प्रभाव होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन दक्षिण दिशा में लाल रंग की तस्वीर आपको अवश्य लगाना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया, अभी दूसरी बार बता रही हूँ। नकारात्मकता खत्म करने के लिए लाल रंग के हनुमान जी की तस्वीर ला के आपको दक्षिण दिशा में अवश्य स्थापन कर चाहिए फ्रेंड्स। चलो ये थे फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जी कीजिए, और आपको ये जिन लोगों का घर बनता है मकान उनको शेयर कर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।